मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि वकांडा का राजा टिचाला, जो कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, और उसकी बहन शूरी उसको बचाने के लिए एक जड़ी बूटी बनाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो बहुत कोशिशों के बाद भी उस जड़ी बूटी में कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तभी वो अपने शूरी के बहुत प्रयासों के बाद भी वो जड़ी बूटी नहीं बना पाती है, और वो वहाँ पर अपने रोबोट से भी पूछती है कि वो मेरा भाई अब कैसा है। तभी उसका रोबोट बताता है कि अभी भी आपके भाई की हालत अभी भी गंभीर है, वो अभी भी अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा है, उसकी धड़कनें डाउन होती जा रही हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शूरी की मॉम रामोंडा आती है और कहती है कि शूरी, ये सब बंद कर दो, टिचाला हमारे बीच में नहीं रहे। यही सुनते ही वो दोनों रोने लगती हैं और अपने भाई की मौत से वो बहुत दुखी हो जाती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरे दिन टिचाला का फ्यूनरल रखा जाता है, जिसमें सभी लोग उन्हें अपने वकांडा के रीति रिवाजों के साथ विदा करते हैं और उन्हें दफनाया जाता है। आफ्टर 1 साल के बाद दिखाया जाता है कि 1 साल तक इन लोगों को मीना राजा के गुजारना पड़ा है, और बाद में रामोंडा को यहाँ का राजा बना दिया जाता है, जो कि टिचाला की जगह अब यहाँ की नई महारानी होगी। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ का वकांडा का जो एक शिप होता है, उसके अंदर वकांडा के साइंटिस्ट उसी मेटल के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इंसानी सोल्जर हमला कर देते हैं और उनके ऊपर वही उस मेटल को चुराने के लिए हमला करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो वकांडा की सोल्जर्स होते हैं वो आकर उन सभी सोल्जर्स को मारकर उनको बंदी बना लेते हैं और अपने साथ कैदी बनाकर ले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी मुल्कों की एक बैठक होती है, जिसमें वकांडा की महारानी रामोंडा को भी बुलाया जाता है। वहाँ बैठा एक आदमी बोलता है कि आप लोग अपने राजा के मर जाने के बाद उस मेटल की हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए आपको हमें उस मेटल को हमें सौंप देना चाहिए, जो कि हम पूरा विश्व मिलकर उस मेटल की हिफाजत करेगा। लेकिन तभी रामोंडा बोलती है कि मैं जानती हूँ कि हम लोग हज़ारों सालों से उस मेटल की हिफाजत करते आ रहे हैं और लगातार करते रहेंगे, लेकिन अगर हम आपको सौंप देंगे तो मैं जानती हूँ कि आप लोग उसका क्या करेंगे। आप लोग उससे बहुत ही डेंजरस हथियार बनाएंगे और पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। और वही तभी वो वहाँ पर उन्हीं कैदियों को अपने पेश करती है, जो और बोलती है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे वकांडा का राजा मारा गया तो ये लोग उसकी हिफाजत नहीं कर सकते। हम आज भी उसकी हिफाजत कर सकते हैं। अगर किसी ने हमारे मेटल के ऊपर आंख उठाकर भी देखा तो हम उन लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ये लास्ट एंड फर्स्ट वार्निंग होगी आप लोगों के लिए। तभी रामोंडा वहाँ से चली जाती है, ये धमकी देकर कि आज के बाद कोई भी हमारे वकांडा की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। और तभी हमें समुद्र के अंदर दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन एजेंसी का शिप होता है, जिनके पास ऐसी मशीन होती है जो उसी मेटल को ढूंढ रहे हैं। और फाइनली ये लोग उस मेटल को भी ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और अपने 2 सिपाहियों को उस मेटल को देखने के लिए अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। तभी उन 2 सिपाही जो अंदर जाते हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है और उनको बाहर निकलना पड़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर नेमोर के सिपाही आ जाते हैं, जो कि टालकोन शहर के सिपाही होती हैं, और सभी जो कि अटलांटिस देश होता है उसके सिपाही होते हैं, और सभी अमेरिकन को मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी अभी हमें दिखाया जाता है कि जब ये मेटल वकांडा के ऊपर गिरा था तभी वो टालकोन शहर के समुद्र में भी गिरा था। मतलब जो शक्तियाँ वकांडा के लोगों के पास होती है वही शक्तियाँ टालकोन के लोगों के पास भी होती है। और हमें नेमोर दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ में एक रोड थामे हुए होता है। वो भी रोड उसी मेटल से बनी होती है, जो बहुत खतरनाक होती है। वहीं हमें रामोंडा को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी को एक नदी के किनारे लाती है और वही सफ़ेद वेशभूषा दिखाती है जो टिचाला की मृत्यु के समय उसने पहनी थी, और कहती है कि अगर हम इसे जलाएंगे तो हमारे दुख कम हो जाएंगे, हम उनको भूलने की शक्ति मिलेगी। लेकिन शूरी जो कि होती है वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती, वो नहीं समझती कि इससे कुछ होगा। वहीं दोनों माँ बेटी टिचाला की मौत के ऊपर रोने लगती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि नदी के अंदर से नेमोर निकल के आता है और कहता है कि मेरा नाम नेमोर है, मैं टालकन शहर का राजा हूँ। मैं आपको टिचाला के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो गलती टिचाला ने की हुई होती है पूरे विश्व से हाथ मिलाने की, जिससे
पूरी दुनिया को पता चल गया कि वकांडा के पास एक मेटल है और उससे आप लोगों के पे खतरा भी बना हुआ है। और जब से दुनिया को पता चला है कि वकांडा के पास वो मेटल है, तब से हमारे लोगों पर भी खतरा है, क्योंकि हमारे पास भी तो वो मेटल है। और मेरा कहना ये है कि जब से उन लोगों को पता चला है कि मेटल वकांडा के पास है, तो वो लोग आपके पीछे पड़ गए। और मुझे लगता है कि जब उनको पता चलेगा कि वो मेटल हमारे पास भी है, तो हमारे लोगों का जीना भी हराम हो जाएगा। और हो ना हो उन लोगों को ये पता चल ही जाएगा, क्योंकि अमेरिकन के पास एक ऐसी मशीन है जो इस मेटल को ढूंढ सकती है। अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने उस मेटल को मेटल को ढूंढने की मशीन बना ली है। और मेरा मशवरा ये है कि अगर इससे पहले कि दुनिया को हमारे बारे में पता चले वो हमें ख़त्म कर रहे हैं, हमें हम दोनों को मुल्कों को मिलकर पूरी दुनिया को बर्बाद कर देना चाहिए, ताकि हम लोग अमन और शांति के साथ वे यहाँ पर रह सकते हैं। पूरी दुनिया को नष्ट करने की बात सुनकर रामोंडा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हम शांति चाहते हैं, हम किसी को भी बर्बाद नहीं करना चाहते, किसी को भी नष्ट नहीं करना चाहते। ये बात सुनकर वापस नेमोर बोलता है कि अगर आप नेमोर के साथ मिलना नहीं चाहती तो ना सही, लेकिन मुझे वो साइंटिस्ट सौंपनी होगी जिसने उस मेटल को ढूंढने की मशीन बनाई है। मैं उसको मारना चाहता हूँ, ताकि कोई भी देश वापस उस मशीन के सहारे हमारे मेटल को ना ढूंढ सके। नेमोर कहता है कि हम तुम्हें 1 हफ्ते का समय देते हैं, अगर 1 हफ्ते के अंदर आप उस साइंटिस्ट को हमारे पास नहीं लाए तो हम पूरी दुनिया के साथ साथ वकांडा को भी नष्ट कर देंगे। और जब आप 1 हफ्ते में उस साइंटिस्ट को हमें सौंप देंगे तो हम समझेंगे कि वो आप भी हमारे दोस्त बन चुके हैं। इसी के साथ नेमोर वहाँ से चला जाता है। और दूसरे दिन दिखाया जाता है कि रामोंडा जो अपने जनरल के साथ अपनी बेटी शूरी और जनरल को दोनों को उस साइंटिस्ट को लेने के लिए भेजती है। पहले तो रामोंडा शूरी को ले जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन लास्ट में मान जाती है शूरी को जनरल के साथ भेजने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि शूरी और जनरल दोनों अमेरिका के उसी कॉलेज के बाहर चले जाते हैं जहाँ पर वो साइंटिस्ट रहती है। तब हमें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट तो एक 19 साल की लड़की होती है जिसका नाम आयरन हार्ट होता है। और शूरी उसको बोलती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तभी और शूरी और आयरन हार्ट को दिखाया जाता है उसके गैरेज में जाते हैं और इनको पता चलता है कि बाहर जो यहाँ की पुलिस है उनका पीछा कर रही थी कब से और इनको घेर लेती है। तभी हमें आयरन हार्ट को दिखाया जाता है जो अपने असली रूप में आ जाती है और और वहाँ से उड़कर निकल जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शूरी और जनरल भी बाइक और कार लेकर यहाँ से निकल जाती हैं। तभी इन्हें ब्रिज के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर नेमोर के लोग आ जाते हैं शूरी और उस साइंटिस्ट आयरन हार्ट को लेने के लिए। जनरल ये सब देखकर उनसे हमला करती है, उनसे लड़ती है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और अंत में शूरी ये फैसला करती है कि वो भी आयरन हार्ट के साथ उनके साथ जाएगी और वो लोग शूरी और आयरन हार्ट को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और जनरल को भी घायल कर देते हैं। शूरी को कैद करने के बाद जनरल को दिखाया जाता है जो कि ये बात अपने मुल्क जाकर रानी को बताती है, लेकिन रानी बहुत गुस्से में होती है और वो कहती है कि आज से तुम जनरल नहीं हो। जनरल के पद से उसे बर्खास्त करने के बाद जनरल रामोंडा वहाँ पर पहले वाली जनरल के पास मिलने जाती है जो कि अपनी एक स्कूल बनाकर रह रही होती है और उसे बोलती है कि शूरी को किडनैप कर लिया है नेमोर ने और तुम तो सभी देशों में आ जा सकती हो आसानी से, तुम्हें बहुत तजुर्बा है आने जाने का, तो तुम मेरी बेटी को बचा लो। ये बात सुनकर वो भी कहती है कि हाँ मुझे भी, मैं उसे बचा सकती हूँ। और वो वहाँ से निकलकर शूरी को बचाने के लिए वहाँ नेमोर के गांव शहर में चली जाती है। नेमोर के लोगों पर हमला करने के बाद वो शूरी को बचा लेती है आयरन हार्ट के साथ। तभी हमें दिखाया जाता है कि शूरी और जब आयरन हार्ट नेमोर की कैद में थी तब शूरी उसे बार बार आयरन हार्ट को ना मारने की उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन तभी हमें नेमोर के बारे में बताया जाता है जो अपनी पूरी कहानी उसे बताता है कि उसने जन्म से लेकर आज तक का पूरी कहानी उसे बताता है और कहता है कि हमारे लोग बहुत गरीब थे, पहले वो भी तट पर रहते थे, लेकिन वो अपनी गरीबी के कारण धीरे धीरे लोग मर रहे थे। तभी हमारे देवता ने हमें एक जड़ी बूटी प्रदान करी। उस जड़ी बूटी के बारे में नेमोर के लोगों को वहाँ के देवता सपने में आकर बताते हैं, जिस जड़ी बूटी के बारे में शूरी भी अपने लैब में उसे बनाने की कोशिश कर रही थी। जब
वहाँ के लोग उस जड़ी बूटी को हासिल करते हैं, उसका पेस्ट बनाकर जब वो पीते हैं तो वो उनका रंग नीला पड़ जाता है और वो धरती पर सांस नहीं ले पाते हैं। और इसके बाद नेमोर को दिखाया जाता है जो कहता है कि उस जड़ी बूटी को पीने के बाद हमारे लोग धरती पर नहीं रह पाते और वो जाकर समुद्र में रहने लगते हैं, समुद्र के अंदर ही उनको सही लगता है। इसी समय दिखाया जाता है कि नेमोर वो भी अपनी माँ की कोख में होता है और वो भी भेजा हो जाता है जो बहुत सारी शक्तियों के साथ। उसके पैरों में पंख भी होते हैं और वही एक ऐसा बच्चा होता है जो कि बाहर भी सांस ले सकता है और अपने पंखों से उड़ भी सकता है। नेमोर कहता है कि मेरी माँ का एक सपना था, वो वापस अपने तट पर जाकर एक बार अपने तट पर जाकर वहाँ पर रहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो मारी गई। और नेमोर अपनी माँ को दफनाने के लिए उसके गांव में जाता है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने उसके गांव के ऊपर हमला कर दिया होता है और वो नेमोर के ऊपर भी हमला करते हैं, लेकिन नेमोर का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और नेमोर को दिखाया जाता है जो उन सबको मार देता है और वहाँ को जगह को जला देता है और अपनी माँ को भी वहाँ पर दफन करके वापस आ जाता है। ये बातें बताने के बाद जब नेमोर को पता चलता है और उसे एक ब्रेसलेट भी देता है, और जब नेमोर को पता चलता है कि शूरी आयरन हार्ट के साथ यहाँ से निकल चुकी हैं, तो वो अपने लोगों को मरते हुए देखकर वो वकांडा के ऊपर हमला कर देता है और वकांडा के एक शहर को तहस नहस कर देता है और वहाँ की महारानी के ऊपर भी हमला कर देता है। वहाँ के कई लोगों को मार देता है और महारानी को भी डुबोकर मार देता है। और मरते हुए वो कहता है कि मैं वापस आऊँगा, ये तो एक झलक है, मैं अगली बार पूरी सेना के साथ आऊँगा और पूरे वकांडा को तहस नहस कर दूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शूरी बहुत परेशान होती है अपनी माँ के मौत के बाद और वो अपनी माँ को आखिरी बार देखती है। तभी शूरी अपने लैब में आकर उसी ब्रेसलेट के ऊपर से उन सभी जड़ी बूटियों को निकालती है और वो देखती है कि ये जड़ी बूटियाँ भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। और इन जड़ी बूटियों से शूरी अपने भाई जो कि टिचाला था उसके पास जो जड़ी बूटी थी जिसे पीने के बाद वो ब्लैक पैंथर बन जाता था, उस जड़ी बूटी की डुप्लीकेट बना लेती है और उसे पी लेती है। वो सोचती है कि वो अपनी माँ और अपने भाई से मिलेगी उसे पीने के बाद, लेकिन उसको वो अपने एक बहुत ही बड़े दुश्मन से मिलती है जो कहता है कि तुम टिचाला जैसी नहीं हो, तुम्हारा भाई टिचाला लोगों को माफ़ कर देता था लेकिन तुम ऐसी नहीं हो, तुम तो अपना बदला लेना चाहती हो, तुम मौत का बदला मौत लेना चाहती हो। उसके बाद जड़ी बूटी से दिखाया जाता है कि शूरी बहुत ही ताकतवर हो जाती है, वो ब्लैक पैंथर का सूट पहन लेती है और ब्लैक पैंथर बन जाती है। वहीं आयरन हार्ट को दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत ही एडवांस सूट बना लेती है और शूरी और दोनों मिलकर नेमोर के शहर पर हमला भी कर देते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि शूरी अपने भाई की मौत को अभी तक भूल नहीं पाई है और वो नेमोर के टालकोन शहर पर हमला कर देती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि नेमोर के लोगों और शूरी के लोगों के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध होता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है शूरी अपने एक बहुत बड़े क्राफ्ट के अंदर उसको नेमोर को कैद कर लेती है और उस क्राफ्ट के अंदर चारों तरफ हीट पैदा करने वाले यंत्र लगे होते हैं, जिससे कि हीट पैदा होने से नेमोर अपनी कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि हीट ही नेमोर की कमज़ोरी होती है। तभी वो अपने भाले से नष्ट करना चाहता है। तभी शूरी देखती है कि वो इस क्राफ्ट को नष्ट कर देता है। इससे पहले कि वो नष्ट होता शूरी उसको एक रेगिस्तान के अंदर क्रैश कर देती है, जहाँ पर हमें देखा जाता है शूरी और नेमोर के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध होता है, जिसमें नेमोर शूरी के पेट के आर पार अपना भाला निकाल देता है, जिससे शूरी लगभग मर चुकी थी। तभी नेमोर समंदर की तरफ जा रहा होता है, तभी पीछे से शूरी अपने पूरे क्राफ्ट को ब्लास्ट कर देती है, जिससे वहीं पर गिर जाता है नेमोर, जो कि बहुत कमज़ोर हो जाता है। वो जलने से हीट की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वहाँ आकर शूरी उसी का भाला उठाकर उसे बोलती है कि या तो तुम हार मान लो या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगर तुम हार नहीं मानते हो तो तुम्हारे लोगों की और मेरे लोगों की दोनों की जान जाएगी और मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर नेमोर कहता है कि ठीक है, मैं हार मान लेता हूँ, और वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं और अपनी सेना को भी एक दूसरे को हमला ना करने की आज्ञा देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शूरी और नेमोर एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। शूरी जो कि अब उस जड़ी बूटी का वापस पौधा लगाती है
और यह दिखाया जाता है कि शूरी को वहाँ का राजा बनने के लिए वहाँ पर युद्ध करना पड़ता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जाती है। उसकी जगह पर एक भारी योद्धा को वहाँ पर लड़ाई करने के लिए भेज देती है और वो उसी जड़ी बूटी का पौधा लगाती है जिससे उसका भाई ब्लैक पैंथर बनता था। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो योद्धा आता है और कहता है कि शूरी यहाँ पर नहीं आएगी और आज से वही यहाँ का नया राजा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शूरी जो कि अब अपनी उसी जनरल के पास जाती है जो पहले इसमें उसका युद्ध में साथ दिया था, और वो भी अपनी श्वेत वेशभूषा को जलाती है। वो भी अब इसमें विश्वास करने लगती है कि वो अपने भाई और अपनी माँ की मौत को भूल जाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जनरल कहती है कि ये तुम्हारे भाई टिचला और मेरा बेटा है, और वो बच्चा अपना नाम शूरी को बताता है और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।